अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 5 बेस्ट करियर इन पाकिस्तान इस पर बात करने वाला हूँ कि आप 5 करियर हैं। इन पाँचों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लें और उस पर आप कोशिश करें, मेहनत करें उसको पास करने की, उसको क्लियर करने की। उन 5 चीज़ों में से पहले नंबर पर ISSB है, दूसरे नंबर पर मेडिकल और तीसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चौथे नंबर पर CA और पाँचवें पर CSS है। इन 5 के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आज मैं इन पाँचों पर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ISSB में रिकमेंडेड होना चाहते हैं, ISSB में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं: पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके लिए आपको 60% रिक्वायर है FSC में। उसके साथ साथ आपकी एज जो 17 से 21 ईयर्स होनी चाहिए और आपका मार्शल स्टेटस जो अनमैरिड होना चाहिए। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट एंड 4 इंचेस होनी चाहिए। और फिर जब आप लोग टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपका इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल के बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है और फिर आपको 3 से 5 दिन के लिए आपको ISSB के में बुलाते हैं। उसमें आपकी टेस्ट वगैरह होते हैं और ये ISSB से पहले एक इंटरव्यू भी होता है। अगर आप लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो ISSB में आते हैं। ISSB के क्लियर करने के बाद आपको दोबारा एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको ISSB के लिए रिकमेंडेड करते हैं। और अगर आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट है आपका, तो आप इंजीनियरिंग में भी जा सकें। इंजीनियरिंग में 3 टाइप की इंजीनियरिंग्स हैं: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं। कंप्यूटर साइंस में थोड़ी सी थ्योरी वगैरह होती है, ज़्यादा थ्योरी पर काम होता है और लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं। लैंग्वेजेस दोनों में सिखाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क जो ज़्यादातर होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़्यादा डिमांड है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर कंपैरिजन किया जाए तो। जिस तरह मेडिकल में हाईएस्ट परसेंटेज रिक्वायर होती है यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, अच्छी से अच्छी परसेंटेज वालों को स्टूडेंट जो होते हैं उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी अच्छी परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज होगी तो आपका एडमिशन हो पाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। जब आप टेस्ट देंगे MD कैट, ECAT के जो टेस्ट होते हैं उसमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको ये सब सिखाई जाती है लैंग्वेजेस में जावा, पाइथन, HTML, CSS, C++, इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं तो आपको वो सिखाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपके पास जो परसेंटेज है ना फर्स्ट और सेकेंड ईयर की, इंटर की, ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। 80, 85, 87 इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जो MD कैट का टेस्ट होता है ना वो इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। इनके पेपर तो आसान होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के MD कैट का टेस्ट मुश्किल होता है, तो आपको उसकी परसेंटेज ज़्यादा लेनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के पेपर तो बहुत आसान होते हैं, सेकेंड ईयर के हल्के से मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी आसान होते हैं उसके मुकाबले में। तो इसीलिए अगर आप लोग पहले इसको क्लियर कर लेंगे, अच्छे से अच्छे परसेंटेज अगर आप ले भी लेंगे, तो अगर आपका आगे थोड़ी मुश्किल भी होती है टेस्ट में, तो उसमें 1-2 नंबर अगर आगे पीछे होते हैं तो पीछे आपका जो अच्छी आपने परसेंटेज ले रखी होगी तो आपको आपकी मिस्टेक को आगे जो आपने की होगी MD कैट के टेस्ट में वो आपको मदद देगी आगे। और फिर अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आपके जितने मार्क्स मिले होंगे उस हिसाब से आपको फील्ड में आपको ऑफ़र होती है। MBBS को टॉप लेवल पर रखते हैं। उसके अलावा BDS होती है, फार्मेसी होती है। BDS में दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसमें BDS को कहते हैं। फिर जब आप 5 साल के बाद MBBS क्लियर कर लेते हैं तो उसके अलावा आई के डॉक्टर होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, ये मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट होते हैं। और अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, तो आपको 6 साल के लिए सेक्रीफाई करना पड़ेगा। 6 साल कम से कम आपको 5 से 6 साल तो लगते हैं CA करने के लिए। तो इसमें 21 सब्जेक्ट होते हैं, 4 स्टेजेस में करने होते हैं, 21 पेपर देने पड़ते हैं। और वैसे अगर बात की जाए इसके वर्क की, तो ये किस पर वर्क करता है, क्या वर्क करता है, तो CA का वर्क होता है ऑडिटिंग करना, टैक्सेशन करना, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड एडवाइजिंग ऑन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स।
सीए की सैलरी भी अच्छी होती है, इसके एक्सपीरियंस पर, इसके काम पर जितना अच्छा काम होगा उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। आप लोग CSS करना चाहते हैं तो CSS का फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। CSS बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत कंपटीशन होता है CSS में, लेकिन पास सब नहीं कर पाते। बहुत कम रेशियो है CSS पास करने का। तो इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो है इंग्लिश का, और उसके अलावा नॉलेज का। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा करंट अफेयर का, जनरल अफेयर का, आसपास की माहौल का, पाकिस्तान के माहौल का क्या हालात चल रहे हैं और क्या वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, और इंग्लिश पर जिसकी कमांड होगी वही ये CSS कर पाएगा। CSS में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ही आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर आप CSS का टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू भी इसका टफ होता है। तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगर आप लोग CSS क्लियर टोटली कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जिन फील्ड्स में फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, पुलिस सर्विस होती है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस होती है, पाकिस्तान कस्टम होता है, कॉमर्स एंड ट्रेड होता है, इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड मैनी मोर सर्विसेज होती हैं। और अगर फ़ॉरेन में देखा जाए तो फ़ॉरेन में मतलब आप लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं, बाहर में आपको मौका मिलेगा, एम्बेसडर वगैरह आप बन सकते हैं। और अगर पुलिस में बात की जाए तो पुलिस में आपका रैंक होता है ASP, आप बनते हैं 17 ग्रेड का। और अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देखें तो इनमें 6 सब्जेक्ट है, जिन सब्जेक्ट में 2 पेपर इंग्लिश के हैं, जिनमें से एक पेपर ऐसे का होता है। ऐसे 2000 वर्ड से लेकर 2500 वर्ड्स का होता है। और दूसरा पेपर जो इंग्लिश का होता है उसमें ग्रामर वगैरह होते हैं। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़। और कंपलसरी को हटा के अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। उनमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग आती है, इकनॉमिक्स आती है, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये सारे 5 सब्जेक्ट बताएँ, ये 200 मार्क्स के होते हैं। और ग्रुप 2 में देखा जाए तो इसमें भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये 200 मार्क्स के हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, ये 400 मार्क्स के हैं। और इसके अलावा ग्रुप 3 में देखा जाए उसमें भी सारे 100 मार्क्स के हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप 4 में देखा जाए तो इसमें भी 100 मार्क्स हैं सब। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये भी 100 मार्क्स के हैं। ग्रुप 5 में देखा जाए तो जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। और अगर लॉ के सब्जेक्ट की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फ़िलोसफी, क्रिमिनोलॉजी, मर्चेंटाइल लॉ, मुस्लिम एंड जूरिस्प्रूडेंस लॉ। लास्ट ग्रुप की बात की जाए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिनमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी करियर्स बताए हैं, फील्ड्स बताई हैं, ये सारे के सारे बेस्ट करियर हैं। इनमें आप कोई भी सिलेक्ट करते हो तो आपकी अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। ISSB में अगर आपका क्लियर हो जाता है, उसमें अगर आप नेवी में जाते हैं तो आपको मिडशिपमैन का रैंक मिलेगा, जो कि 16 ग्रेड का होता है। मिडशिपमैन के बाद जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए तो आपको सब लेफ्टिनेंट का मिलता है। और अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में आपको 2nd लेफ्टिनेंट मिलता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाता है। और इसके अलावा जब आप पाक फोर्स में जाते हैं तो पायलट अफसर की आपको रैंक मिलती है, और ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग ऑफिसर। ट्रेनिंग से मुराद आपके 2 से 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको रैंक आपका चेंज हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी अलग टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर, तो आप बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।